महात्मा जी, आप भी दुनियादारी में फंस गए हो। आखिर फंस ही गए ना। ये चेले आकर के फंसा देते हैं। आखिर सुकून खो दिया ना आपने। अब इस बनाने के चक्कर में पड़ गए हो। कुटिया को बनाएंगे भव्य, आश्रम बनाएंगे, ध्यान मंदिर बनाएंगे। आप तो हमको मुक्त करने के लिए आए थे। हमें तो आप ही फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधुओं की दुनिया, संतों की दुनिया। कोई मंदिर में उलझ जाता है और कोई आश्रम में उलझ जाता है, और कोई ऐश्वर्य में उलझ जाता है। अंततः करे तो करे क्या? करे क्या? वो चुप बैठ नहीं सकता। चुप्पी तो काटती है ना। और जब वो बोलना शुरू करता है तो जहाँ पे दाने होते हैं, जहाँ पे खाने को होता है, वहाँ पर भीड़ चली आती है। क्यों ना चली आए? वो भीड़ कुछ खाने नहीं आ रही है, उनमें से कुछ खिलाने आते हैं। कुछ खिलाने आते हैं और कुछ खाने आते हैं। कुछ खाने आते हैं, कुछ खिलाने आते हैं, कुछ देने आते हैं तो कुछ लेने आते हैं। ये लेन देन। यदि आपके पास है आप तभी देंगे। यदि आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप देंगे क्या? किसी भी संत के पास वो विपुल भंडार होता है। वो भंडारे करता है ज्ञान के, और ज्ञान के भंडारे करने के बाद मटेरियल वर्ल्ड, ये बाहर की दुनिया अपने आप उठनी शुरू होती है। ये ऐश्वर्य कहीं लाना नहीं पड़ता। उस संत का ऐश्वर्य नहीं है, वो ऐश्वर्य आपका है जो कि प्रकट होता है। किसी के पास ऐश्वर्य है, वो ईश्वरपना है, वो प्रकट होता है आपके अंदर। वही सब प्रकट करने के लिए वो मुंह खोलता है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और जो भी यहाँ पे भागा है वो कहीं नहीं पहुंचा। यदि कोई जंगल भाग गया है तो जंगल में कितनी देर बैठा रहेगा? 12 साल, 6 साल, बमुश्किल 14 साल, और अंत में लौट के इसी संसार में आएगा। संसार भोगने के लिए नहीं है। संसार भोग नहीं है। संसार ये उसी परमेश्वरी का प्रकट रूप है। उसी परा का, उस अपरा का खेल है ये संसार। इस संसार को हमने कितना जाना है? जो जान जाता है वो संसार से भागने की बात नहीं करता, और ना वो खुद भागता है। इसी ईंट और मिट्टी के संसार में वो दिल नहीं लगाता। इस ईंट और मिट्टी के संसार का भरपूर उपयोग करता है। क्यों? यहाँ पे विष ही अमृत है। किसी को विष से अमृत बनाना नहीं आया, मक्खन निकालना नहीं आया। खाली गाय को पीटे जा रहे हैं। गाय को पीटने से तो मक्खन नहीं निकलता है, लेकिन किसी को अकल है तो गाय से वो दूध निकाल सकता है, और दूध से एक कीमिया के तहत वो मक्खन निकाल सकता है। मक्खन गाय के अंदर नहीं है, मक्खन दूध के अंदर है। और जब दूध के अंदर मक्खन निकल आता है तो स्वाद लेने के लिए कोई कन्हैया आप कहीं भी छुपा के रख दो, वो तुम्हारी मटकी फोड़ देगा। वो छुपी हुई मटकी को ढूंढ लेगा, फेंक नहीं देगा, बल्कि आपके सिर पे लाके रख देगा। ये सिर पे आपकी मटकी थी और है। कोई माएँ, कोई बहनें उस चीज़ को बखूबी समझती हैं, और वो यहाँ पर मटकी लेकर के नहीं आती, वो मक्खन लेकर के आती हैं खिलाने के लिए दूर दूर से। और वो संत भी कहीं कृष्ण दुलारा होता है, जहाँ भी जाता है उस गोबर के साथ खेलता है, गोबर का ढेर लगाता है अपने घर के चारों तरफ, और गोबर से सजाने की बात करता है अपने आप को। क्यों? वो स्वयं ही एक गोबर का पुतला है।
गोवर्धन के अंदर वो बैठा हुआ है, चढ़ा हुआ है, और वो जानता है ये गोवर्धन उसके प्रभु के हाथ में है, उन्होंने उठा रखा है ये तन रूपी गोवर्धन। हमारे लिए तो इसके अंदर सब कुछ है, और जब तक ये तन है, ये यशोदा है, तो इसके अंदर वो कृष्ण भी हैं, वो माँ राधा भी हैं। इसी ब्रिज, इसी वृंदावन के अंदर वो सब कुछ ढूंढ लेता है, और आपको भी भागने की सलाह नहीं देगा। कोई भी संत आपको संसार से भागने की सलाह नहीं देगा। क्यों? वो स्वयं नहीं भागा, भागा था अपने अंदर की तरफ, भागा था, बाहर की तरफ नहीं भागा। और जो अंदर की तरफ भागता है वो आपको भी बाहर भागने की बात नहीं करेगा, यही बोलेगा बस जहाँ हो ठहर जाओ, अपने अंदर झांक के तो देखो। और उस प्रज्ञा को जगाने की बात करता है। जागे तो आप हैं ही, बीच में थोड़ी सी नींद आ गई थी, इस नींद से कोई जगाने वाला संत आपको इसी मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर वो जीवंत प्रतिमा दिखाता है। ये संसार जिंदा भगवान, तुम कितने जिंदा हो, तुम ज्यों ज्यों जिंदा होते हो त्यों त्यों तो तुम्हारे अंदर वो परमात्मा हिलोरें लेने लगता है। आपको कितना समझ में आया? कहीं मत भागो, अपने ही अंदर जाग के देखो, आपको सब कुछ इसी दुनिया के अंदर मिल जाएगा। सभी कुछ इसी दुनिया के अंदर है। आपको मेरी शुभकामनाएं।